6 लड़कों की हवस का निशाना बनने के बाद मैं मरने वाली हो गई थी। जब 7वां लड़का कमरे के अंदर आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे तो मेरी मजबूरियों ने मार डाला था। मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी, क्योंकि मुझ पर मेरे बाप की जिम्मेदारी थी जो मुझे ही पूरी करनी थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरी माँ और बहनों का दिल टूट जाता और वो आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ जाती जिसे मुझे मरकर भी निभाना था। मैं हर तरह की कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही थी और सोच सोच कर मेरा बुरा हाल था कि अब ये सब कैसे होगा। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने एक रात गुजारने के बदले मेरी मतलूबा रकम देने की पेशकश की, जो मुझे किसी सूरत मंजूर न थी, लेकिन इसके अलावा कोई हल भी न था। आखिरकार मुझे यह कदम उठाना ही पड़ा। खुद को मारकर मैंने अपनी बहनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। मेरे साथ जो हुआ इसका दर्द मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को खत्म कर लिया था ताकि अपनों के ख्वाब और उम्मीदें टूटने से बच जाएं। बस इस वक्त में ही बाकी नहीं बची थी। इन लड़कों ने मुझे इस तरह नोचा था कि मैं आज भी वो दर्द महसूस करती हूं और मेरी नींदें तक हराम हो गई थी। लेकिन मरकर कैसे जिया जाता है, ये मैंने इस वाक़े के बाद जाना। इस जालिम दुनिया में रहम नहीं है। जब छठे लड़के की बारी आई तो वो मुझे देखकर चीख पड़ा। मेरी जिम्मेदारी और घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मकाम तक ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 5-6 लड़कों के साथ वक्त गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में देर नहीं लगी। वो सब सेहतमंद नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मेरी कोई हैसियत न थी। बिस्तर तक आने वाले 2 नौजवानों ने लम्हों में मुझे काबू करके अपनी हवस का निशाना बनाया। ये पहली बार था जब मैं किसी मर्द के लम्स से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का अंदर आ गया। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त लाइन में बैठे। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी शिद्दतें मुझ पर बखेरने लगा। मुझ में बर्दाश्त की सकत खत्म हो रही थी। मैं इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती तो वो मजीद हावी हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। आखिर मैंने इसे रोकना छोड़ दिया और खामोशी से इस क़यामत को बर्दाश्त करने लगी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते मेरी गर्दन पर दांतों के निशान छोड़ गया और कह गया कि मौका मिला तो दोबारा आएगा। जब मैंने अपने वजूद पर निगाह डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां जख्म ना हो। मजीद 2 लड़कों ने भी मुझे इसी तरह निशाना बनाया। उन्होंने मुझ पर जरा रहम न किया, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे। वो मेरी जिंदगी की सियातरीन रात थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं करवट बदलने के काबिल भी ना रही थी। तकलीफ से मेरी आंखें बंद हो रही थीं जब 5 लड़कों ने बताया कि उनका छठा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इनकार की हिम्मत न थी, लेकिन जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ, वो मुझे देखकर चीख पड़ा। वजह जानकर आपके भी रूंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम इकरा था और मेरी उम्र 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन की थी, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। वालिद के इंतकाल ने मेरी कमर तोड़ दी थी। घर में 3 बहन भाई थे और कमाने वाली मैं अकेली थी। जब मैं नौकरी की तलाश में निकली तो मुझे अंदाजा हुआ कि बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है। फिर मुझे एक फूड मॉल में वेटर की नौकरी मिली। वहां के तकाजे अजीब थे।
मुझे जदीद लिबास पहनना पड़ता और मेकअप करके खड़ा होना पड़ता। मेरी माँ परेशान थी क्योंकि बिजली का बिल न भरने की वजह से बिजली काट दी गई थी। मैंने माँ से झूठ बोला कि मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है। वहां काम करते हुए 5 लड़के रोज आते थे जिन्होंने मुझे रकम की पेशकश की। मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया तो माँ ने जहेज के लिए पैसों का तकाजा किया। मैंने मजबूर होकर उन लड़कों की बात मान ली। मैंने माँ से झूठ बोला कि कंपनी ने लोन कर्ज दिया है, लेकिन बदले में रात को काम करना होगा। इस रात उन 5 ने मेरे साथ जो किया उसने मुझे उदे मुआ कर दिया। जब छठा लड़का अंदर आया तो बिस्तर खून से भरा हुआ था और मैं आखिरी सांसें ले रही थी। वो उनका दोस्त तो था लेकिन इसके अंदर इंसानियत बाकी थी। वो मुझे फौरन अस्पताल ले गया और मेरी जान बचाए। इसने मुझ पर एक और एहसान किया और मुझे अपने प्लाजा में एक बाइज्जत नौकरी दे दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे संभलने का मौका दिया और मेरी बहनों की जिंदगी बच गई। अल्लाह किसी को इतना मजबूर न करे कि उसे ऐसी क़यामत से गुजरना पड़े।